वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको देखकर कोई ऑफेंड हो सके या किसी को ये वीडियो बुरी लग सके। लेकिन अगर इसके बाद भी ये वीडियो किसी को बुरी लगती है या फिर कोई ऑफेंड होता है तो भैया पहले ही माफ करना, पर वीडियो एंड तक देख कर जाना, मेरा रिटेंशन खराब मत करना और साथ ही में वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो क्या फर्क है एक डैंक मीमर और एक डैंक बाबा जी में? दोनों जरा भी हेजिटेट नहीं करते। तुमने अपनी माँ का दूध पिया है कि बहन का दूध पिया है? बोला माँ का पिया है। मैंने कहा दूध तो तुम्हारी बहन भी देती है, पर तुमने माँ का ही क्यों पिया है? साला हमारे देश में ना बाबाओं की अलग अलग वैरायटी अवेलेबल है। खड़ा बाबा, पड़ा बाबा, बकचोद बाबा। देख सकते काली कम्बल वाले बाबा जी किस तरह से इन सिस्टर को ठीक करने की कोशिश, हाथ को खींचते हुए किस तरह से बाबा जी इलाज करते हुए नजर आ रहे। खड़ा करने की कोशिश देख सकते हैं, किस तरह से इनको चलाने की कोशिश। जोधपुर के साला मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग ना आंख के अंधे हैं, इन्हें दिख नहीं रहा कि काली कंबल वाले बाबा कंबल ओढ़ने के फिराक में है। साला आजकल अगर कोई लड़का किसी लड़की को छू दे तो घर वालों की इज्जत चली जाती है, और वही लोग अपने घर की माँ बहन बेटियों को ऐसे ढोंगी बाबाओं के पास भेजते झाड़ फूक करवाने के लिए, जहाँ बाबा झाड़ फूक के आड़ में अपनी पर्सनल ठरक को अंजाम दे रहे होते हैं और ऊपर से वीडियो भी बनाते हैं, लेकिन वहाँ इनकी इज्जत नहीं जाती। मतलब कुछ भी। अब बाबा जी का कहना है कि धन के पीछे मत भागो, धन का लालच मत करो, धन से शांति नहीं मिलेगी। हाँ सही कह रहे बाबा जी, लेकिन एक सेकेंड, युग में आदमी सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा, ना भक्ति से मतलब, ना ज्ञान से मतलब, ना वैराग्य से मतलब। उसे लगता पैसा पैसा पैसा। बाबा जी लेकिन मैं तो अपना घर खेत सब कुछ बेच आया, आपने तो कहा था कि पैसे से शांति नहीं मिलेगी, और अब खुद 1 करोड़ की गाड़ी में घूम रहे हो। आपको बेवकूफ बनाया। खुद चार्टेड प्लेन में उड़ो, कथा सुनाने के 2-2 लाख रुपए लो, ऊपर से डोनेशन अलग से, और बाकियों को ज्ञान दो कि पैसे में कुछ नहीं रखा। वाह 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 वाह। लेकिन बाबा जी आप तो बड़े हैवी हिपोक्रिट निकले। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए, और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। बायोलॉजिकल प्रोसेस नाम की भी कोई चीज होती है जिसके होने के बाद ही आप यहाँ बैठकर संतान प्राप्ति के टिप्स दे रहे हो और मैं यहाँ बैठकर वीडियो बना रहा हूँ। और ये जरूरी थोड़ी है कि अगर मैं गाय को गेहूं खिलाऊं तो वो गेहूं ही निकाले। उस हिसाब से तो आपने भी कभी ना कभी सेव काट काट कर खाए होंगे, तो क्या पेट के अंदर जाकर सारे सेव एक साथ जुड़ जाते हैं? बाबा जी हर जीव के अंदर पाचन क्रिया नाम की भी कोई चीज होती है। और बात रही संतान प्राप्ति की, तो उसके लिए अच्छे खासे पढ़े लिखे डॉक्टर बैठे हैं। और बात रही संतान प्राप्ति की, तो अगर सिर्फ गेहूं खाने से ही संतान की प्राप्ति होती ना, तो आज हर इंसान अपना अपना औलाद लेकर घूम रहा होता। बाबा जी के पास ना ज्ञान की नदी बहती है, बस दिक्कत ये है कि बाबा जी उसी नदी में अपना पिछवाड़ा धो देते हैं। मैं कुछ सवाल दाग दूंगा साइंस को, साइंस चुप हो जाएगा। आप बच्चे हैं, अभी वो बड़े सवाल मैं आपसे नहीं करूंगा, पर बहुत सारे सवाल मेरे पास हैं जो साइंस के पास नहीं है। कोई विज्ञान को जानने वाला यदि मेरे से आए और बात करे, मैं संतुष्ट कर सकता हूं उस व्यक्ति को, पर वो मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास ऐसे सवाल हैं कि जो साइंस के पास नहीं है। अब इस बात के बाद मैं क्या बोलूं वही सोच रहा हूँ। एक काम कर बे, इनको उठाकर नासा में ले जा। विज्ञान वो क्या होता है? वो किस चिड़िया का नाम है? बाबा जी के पास इतना ज्ञान है, बाबा जी ज्ञान को अपनी धोती के लंगोट में बांध कर चलते हैं। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि सूर्य उदय पहले कहाँ उगता है? सूर्योदय सबसे पहले हमारे भारत में हम आपको बता दें, सबसे पहला सूर्योदय कहाँ होता है। हम एक बार गए थे इस तरफ ना, किस तरफ? आसाम के आगे भी कुछ है, उसके आगे क्या है? मणिपुर के आगे क्या है? हम उस तरफ नागालैंड गए थे। हम नागालैंड गए थे। नागालैंड भारत की ही धरती है। नागालैंड वहां गए तो सवेरे 4:30 बजे देखा तो दिन था 4:45 बजे। तो सबसे पहले भारत में इस क्षेत्र में, नागालैंड इत्यादि, मिजोरम इत्यादि में, पूर्वी क्षेत्र है ना वो, इसलिए उस तरफ सबसे पहला सूर्योदय होता है। वाह बाबा जी वाह, साइंस से ज्यादा नॉलेज रखते हो, लेकिन एक छोटे से सवाल का जवाब देने में आपका हवा छूट गया। बाबा जी और मुझ में एक बात कॉमन है, मैं भी ऐसे ही जवाब देता था अपने टीचर को जब वो कोई सवाल पूछते थे। सूर्योदय सबसे पहले हमारे भारत में हम आपको बता दें,
सबसे पहला सूर्योदय कहाँ होता है? हम एक बार गए थे। देख रहा है विनोद, बाबा जी कितने ज्ञानी हैं। बाबा जी के ज्ञान का कोई अंत नहीं है। सिर्फ साइंस में ही नहीं, वेद और शास्त्र में भी बाबा जी सबके बाप है। तो ब्रह्मा जी के 5 मुख थे। जब ब्रह्मा जी प्रकट भये तब ब्रह्मा जी 5 मुख वाले थे। तो जिस मुख से उन्होंने सरस्वती को देखा तो वो मोहित हो गए। बाद में सनकादियों ने कहा कि आप मोहित हो गए हैं, आपको पाप लगा, अब आप त्याग कर दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने अपने उस सिर का त्याग कर दिए और वो सिर कोहरा, जो ठंडी सर्दी में कोहरा पड़ता है, वही कोहरे के रूप में हम सब देखते हैं। वाह बाबा जी वाह, एकदम भौकाल गर्दा कर दिया आप तो। बता तो ऐसे रहे जैसे ये सब जब हो रहा था तो वो बगल में खड़े होकर कमला पसंद का डस्ट निकाल रहे थे। अब इतना सुनने के बाद अगर कोई मुझसे पूछे कि अक्ल बड़ा की भैंस, तो मेरे लिए तो भैया भैंस बड़ी है अक्ल से। आजकल एक मोलेस्टर और ठरकी बाबा में फर्क बता पाया थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि दोनों कैटेगरी में इक्वल कंपटीशन चल रहा है। काले कंबल वाले बाबा जी सिर्फ लड़कियों का ही इलाज करते हैं, क्योंकि जितनी भी वीडियो मैंने इनकी देखी एक में भी लड़का नहीं मिला। बाबा जी तो लेडीज एक्सपर्ट निकले। लेकिन काले कंबल वाले बाबा जी, हम लड़कों के साथ इतना भेदभाव क्यों? कम से कम इस कैटेगरी में तो इक्वल रखो। लेकिन कुछ बाबा जी का लेवल तो इससे भी ऊपर हो जाता है। वो बिना पढ़े एग्जाम में टॉप करने का टिप्स दे देते हैं। भाई गजब का बात है यार। जब आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है और पास नहीं हो रहा है, या उसको आपको लग रहा है इसने पढ़ाई नहीं करी, पास नहीं होगा, तो शहद, बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा। बस भैया बस, अब और नहीं। अब मेरा सीधा निकलेगा यूपीएससी। मैं यूट्यूब छोड़ रहा हूँ। एक तो साला यहाँ पर इतना मेहनत करके वीडियो बना, उस पर भी व्यूज नहीं आते। लेकिन यहाँ पर तो बस बेलपत्र में शहद लगाकर एग्जाम के आंसर में जाकर चिपका आना है। बाबा जी अगर मुझे पहले मिले होते तो आज मैं आईपीएस होता। लेकिन एक सेकेंड बाबा जी, मैंने तो सुना था कि आप ही का लौंडा 10th फेल हो गया था। हाँ, हो सकता है कि बेलपत्र का क्वालिटी थोड़ा 19-20 हो गया होगा। जितना ज्ञान ये बाबा देते हैं उससे ज्यादा और उससे अच्छा ज्ञान तो मैं तुम्हें कमेंट में दे दूंगा। यकीन ना हो तो कमेंट करके देख लो। और ये कौन लोग हैं बे जो अब भी इन बाबाओं की बात में आ जाते हैं? अबे आस्था और ढोंग में 19-20 का फर्क है। आंखें खोलकर अच्छे से देख लिया करो पहले। लेकिन मुझे उस सबसे क्या, गालियों तो मुझे अब भी पड़ेंगे ही कमेंट सेक्शन में। लेकिन तुम अगर वीडियो को यहाँ तक देख ही लियो तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरी जान।